नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी त्रिपुरा में ज़मीन है तो साल 2026 आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा लैंड डाइवर्जन रूल 2025 को पूरी तरह लागू कर दिया है। अब अपनी खेती की ज़मीन की गैर कृषि मीन्स नॉन एग्रीकल्चर काम के लिए इस्तेमाल करने के नियम बदल गए हैं। साथ ही अब आपको ज़मीन के कागजों के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या अब ऑनलाइन म्यूटेशन संभव है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस नए नियम के बारे में क्या क्या सुधार हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीनी नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने गांव के ग्रुप में भेजें जिससे आपके आसपास के लोग भी जागरूक हो सकें और किसी भी धोखाधड़ी से बच सके। फर्स्ट नियम है ई-जामी पोर्टल और डिजिटल खतियान। आपको डिजिटल खतियान ऑटोमेटिक ऑनलाइन मिल जाएगा। मोबाइल और लैपटॉप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपुरा सरकार ने ई-जामी सॉफ्टवेयर के जरिए लैंड रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब आप अपनी ज़मीन का आरओआर या खतियान ऑनलाइन देख सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर वाली कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल कॉपी बैंक लोन और कानूनी कामों के लिए पूरी तरह मान्य है। अब आपको पुराने खतियान के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। नेक्स्ट है लैंड डाइवर्जन रूल। गवर्नमेंट ने लैंड डाइवर्जन के कुछ रूल डिफाइंड किए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जून 2025 में कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए नियमों के अनुसार अब औद्योगिक विकास और कृषि के बीच संतुलन बनाया गया है। अगर आप अपनी खेती की ज़मीन को किसी बिजनेस या फैक्ट्री के लिए बदलना चाहते हैं तो अब आपको कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपजाऊ ज़मीन और जलाशयों का अवैध परिवर्तन अब संभव नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और ज़मीन की जब्ती भी हो सकती है। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको रूल और रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं के अनुसार ही वर्क करें। नेक्स्ट है ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया। गवर्नमेंट ने म्यूटेशन अब ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे आपको बड़ी सरलता से आप अपना म्यूटेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन ज़मीन की खरीद बिक्री के बाद म्यूटेशन यानी नामजारी की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं, डेटा ऑटोमेटिक ई-जमी पोर्टल पर म्यूटेशन के लिए चला जाता है। 2026 के नए सिस्टम के तहत अब निर्वाध मामलों में म्यूटेशन की समय सीमा कम कर दी है। आप पोर्टल पर अपना केस नंबर डालकर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, किस जगह आपकी फाइल रुकी हुई है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रक्रिया लागू की है जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। नेक्स्ट है ज़मीन का सीमांकन और नक्शा। आप अपना नक्शा भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब त्रिपुरा में ज़मीन के नक्शे का डिजिटलीकरण अंतिम चरण में है। आप अपने दाग नंबर या प्लॉट नंबर के जरिए अपनी ज़मीन की सीमाओं को पोर्टल पर देख सकते हैं। इससे पड़ोसियों के साथ होने वाले सीमा विवादों में कमी आएगी और आप अपने विवाद से बच जाएंगे और धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप समय समय पर jami-tripura.gov.in पर जाकर अपनी ज़मीन का आरओआर चेक करते रहें। यदि कोई विसंगति दिखे तो तुरंत राजस्व विभाग में सुधार के लिए आवेदन करें। ज़मीन खरीदते समय हमेशा टैक्स रिसिप्ट की जांच करें। त्रिपुरा की ऐसी ही ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछें। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें और इस वीडियो को अपने गांव के ग्रुप में शेयर करें जिससे वो भी जागरूक हो सकें और किसी भी धोखाधड़ी से बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।